संजय द्वारा विश्व रूप का वर्णन। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मनः यदि भासदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भासता प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भासता पश्यामि देवांस्तव देवदेहे पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान् सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं श्रींश्च सर्वानुर्गानश्च दिव्यान् अनेक बाहुदरवक्त्र नेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात्
दीप्त अनलार्क द्युतिम अप्रमेयम त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमसि विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अद्या अनादिमध्यान्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिशूरनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्यो इदम् अन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदम् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् जी बहुत सुंदर। चलिए इस प्रकार 20 श्लोक का 9 से 10 से 20 तक श्लोक का वाचन हो गया है। अब इसका हमारे विद्वान श्री रघुनंदन झा साहब इसकी व्याख्या करेंगे। एक एक करके व्याख्या की जाएगी जी। ध्यान से आप आनंद लें। ये जो 11वां अध्याय है, जैसा कि आप जानते हैं, ये विश्व रूप योग है। इसमें श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 4 में पार्थ ने प्रार्थना की थी कि आप हमें अपने ऐश्वर्य रूप का दर्शन कराइए। भगवान वही कर रहे हैं। अब वो आप देख रहे हैं कि अर्जुन को अपने ऐश्वर्य रूप अर्थात जो उनका वैश्य रूप है, ब्रह्मांडी रूप है, यूनिवर्सल फॉर्म है, कॉस्मिक बॉडी है, उसको दिखा रहे हैं। और ये आप देखिए यहाँ ये जो हम टेकअप करने जा रहे हैं 10th वर्स, इसमें उसका डिस्क्रिप्शन आया है। हमारे ख्याल से ये जो अध्याय है 11वां, ये संस्कृत भाषा की दृष्टि से बड़ा कठिन अध्याय है। इसका उच्चारण करना भी कठिन है, पदच्छेद भी कठिन है, इसके भावार्थ भी समझ में थोड़ा सा कठिनता से आने वाले हैं। क्योंकि अगर आप एक चीज़ देखें तो जो अर्जुन की प्राथमिक जिज्ञासा थी और वो ये था कि मैं जीवन में निःश्रेयस कैसे प्राप्त करूं, और 11th चैप्टर आते आते भगवान ने वो सारा सिद्धांत भाग उनको दे दिया है। जीवन के दर्शन का सारे सिद्धांत उसमें निरूपित कर दिए हैं। सारी मूलभूत बातें जो अध्यात्म की वो सब कुछ आ गया है। अब उसका सिर्फ एक भाग बचता था, वो था उसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन। वो यहाँ इसमें हो रहा है। लेकिन आप लोग या हम लोग भी ये सोचते रह जाते हैं कि एक जिज्ञासा मात्र ये थी कि मैं युद्ध करूं अथवा युद्ध ना करूं, और यहाँ उनका विश्वरूप आ रहा है। इससे उसका मिलन क्या हो सकता है? एक छोटा सा प्रश्न। और यहाँ कॉस्मिक फॉर्म भगवान का आ गया। इस चीज़ को हम बहुत सोचते हैं, लेकिन अभी ठीक से सोच नहीं पाए कि इसकी रेलेवेंसी क्या है, इतनी बड़ी चीज़ भगवान क्यों उनको देने जा रहे हैं। फिर भी हम देखते हैं कि इस भागवत स्वरूप में, इस डिवाइन जो उनकी बॉडी है, जहाँ उन्होंने अपने एक देश में पूरा ब्रह्मांड उतार दिया है, तो उसका जो डिलिनिएशन है, उसका जो चित्रण है, पिक्चराइजेशन है, हमारे महान वेद व्यास जी कैसे करते हैं।
क्योंकि उसको आजकल तो हम लोग ये भी देख लेते हैं टीवी में कि एक वो दिखा देते हैं ना भगवान का ब्रह्मांडीय रूप, लेकिन उस समय तो शायद ये सब नहीं हो, या हो तो उनकी कल्पना कितनी समृद्ध है, वैश्विक रूप की कल्पना कितनी उनकी समृद्ध है। और अब आप इसमें देखिए कि वही हमारे सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। आइए सुन पहला पद, अनेक वक्त्र नयनम। ये देखिए संजय किसको कह रहा है? धृतराष्ट्र को सूचित कर रहा है कि यहाँ जो वासुदेव श्री कृष्ण हैं वो अपने जो विराट स्वरूप का प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसका वर्णन क्या है। तो उसमें पहला वो कहता है अनेक वक्त्र नयनम। तो जहाँ जहाँ अनेक आया है इसको आप लोग असंख्य समझिए, कोई संख्या नहीं, संख्या इसको न मानिए। अनेक का मतलब न्यूमरस नहीं, इन्फिनिट। तो क्या क्या है? वक्त्र, वक्त्र माने मुख, न जाने कितने उनके मुख हैं, नयनम, और न जाने कितने उनके नेत्र हैं। ठीक है, तो ये यहां से वो शुरू करते हैं संजय। अनेका अद्भुत दर्शनम, निश्चित रूप से अद्भुत उसको कहते हैं, अद्भुत किसको कहते हैं? जो आपने पहले नहीं देखा हो, पहले से जिसकी आपकी कोई कल्पना भी नहीं है, जिसके बारे में आप पहले से कुछ विचार भी नहीं सकते, और वो चीज आपके सामने आ गई तो आप कहते हैं वाह, अरे व्हाट ए वंडरफुल थिंग इट इज। तो वहां जो चीज पहले अगर आप देख लेते तो वहां आपके लिए वाह नहीं निकलेगा ना, तो अद्भुत। तो यहां दूसरा वो कह रहे हैं अनेका अद्भुत दर्शनम, जो उनकी कॉस्मिक बॉडी है, जो उनकी यूनिवर्सल बॉडी है, उसके अंदर जिधर देखिए उधर ही अद्भुत चीजें उमड़ती दिखाई देती हैं। इसलिए अनेका अद्भुत दर्शन, अद्भुत इसलिए कि वैसी चीजें हमने पहले कभी नहीं देखी। अनेक दिव्याभरणम, ये जो है आभरणम, आभरणम का मतलब होता है गहने, ऑर्नामेंट्स, आभूषण। तो देखिए जितने उनके मुख हैं, जितनी उनकी नाक है, नासिकाएं होंगी, जितने वो कान हैं, जितने गले हैं, सब जगह वो आभूषणों से अलंकृत हैं, सुसज्जित हैं। देखिए वाह, कितना ब्यूटीफुल सीन रहा होगा। और ये वो गहने नहीं है जो जिनको आप जानते हैं, भौतिक गहने नहीं हैं, नो, दिव्य है, ये सब दिव्य हैं। यहाँ जितना भी वर्णन आएगा उसमें भगवान का जहाँ वर्णन ये जो चल रहा है, इसमें सब जगह आप डिवाइन 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 ही समझिएगा। वो भौतिक से खाली एक सिमली तो दे जा रही है, लेकिन वो वास्तविकता नहीं है, वो सब दिव्य है। इसलिए जगह जगह सब जगह वो दिव्य पद रखना नहीं भूले हैं हमारे महर्षि वेदव्यास, हर जगह दिव्य ले आ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं तुम इसे भौतिक समझ लो, हाँ, तो दिव्य। तो अनेक, इसीलिए देखिए आभूषणों में भी दिव्य शब्द आ गया। अनेका दिव्याभरणम, जितने उनके चेहरे हैं, जितने उनके कान हैं, जितनी उनकी नासिका है, जितना उनका गला, सब आभूषणों से सुसज्जित, समलंकृत। आहा, क्या बात है। और दिव्याने कोद्यता आयुधम, ये आयुधम, अब आप कहोगे ये आयुध क्या होते हैं? आयुध जो जितना युद्ध के लिए शस्त्र प्रयोग किए जाते हैं उनको सबको आयुध कहा जाता है। तो आयुध तक उनके दिव्य हैं। भगवान के आयुध जो हैं, जैसे चक्र है, गदा है, धनुष है, ये सब उनके दिव्य के दिव्य हैं। तो और है क्या, वो ऊपर उठे हुए मानो बिल्कुल जैसे आप लोग देखते होंगे, वो गुरु जानते होंगे, वो जो लिए हमेशा बंदूक ताने रहते हैं, क्या कहते हैं उनके लिए इंग्लिश में सब नहीं, वो क्या ऊपर हमेशा देखते रहते हैं उनके, हाँ, तो वो उसी तरीके से जो भगवान के अस्त्र हैं दिव्य हैं, और वो सब उठे हुए हैं बिल्कुल तैयार, ऐसी स्थिति। अब आगे दिव्य माल्याम्बर धरम। अब दो चीजें, मालाएं और अंबर। मालाएं सोने, चांदी, मणिक, मोती, जितने प्रकार की सुंदर से सुंदर मालाएं होंगी, सब भगवान धारण किए हुए हैं, सब की सब अलौकिक दिव्य मालाएं वो धारण किए हुए हैं। और वस्त्र भी न जाने कितने भी प्रकार के, जब इतना बड़ा उनका शरीर है तो किसी में श्वेत पहने होंगे, तो किसी में नीला पहने होंगे, किसी में पीला पहने होंगे, किसी में काला पहने होंगे। तो अनेकों दिव्य वस्त्रों से भी उनकी कॉस्मिक बॉडी समलंकृत है, सजी हुई है। तो दिव्य माल्याम्बर धर्म, मालाएं भी न जाने सोना, चांदी, मणिक, मोती, जितना जो कुछ हो सकता है,
एक से एक सुंदर मालाएं वो पहने हुए हैं और बहुत सुंदर से वस्त्रों से सजे हुए भी हैं। ये सब संजय का वर्णन है। और आगे दिव्य गंधानुलोपनम, और चंदन कुमकुम न जाने कितने सुगंधित होते हैं, और वो सब अलौकिक गंध हैं, वो यहाँ के भौतिक नहीं है। वो चंदन भी क्या मुकाबला करेगा, न जाने कौन से, हम लोग तो कल्पित नहीं कर सकते कि कौन से गंधों से उनका अनुलेपन हुआ होगा, हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जोर दिया है ना दिव्य गंधानुलेपनम। दिव्य कहना वो भूलते नहीं हैं। अच्छा, अब जब ऐसी स्थिति है, अनंत अनंत मुख, अनंत अनंत नेत्र, हर जगह आश्चर्य ही आश्चर्य, तो उसको फिर एक में इन्होंने कह दिया सर्वाश्चर्यमयम, जो देखो आश्चर्य। देखो ये डिस्क्रिप्शन ऐसा तो मुझे कहीं नहीं मिला, न जाने मैंने कितना पढ़ा। सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम, उनके मुंह, विश्वतो मुखम का मतलब चारों तरफ, भगवान के जो मुंह हैं वो चारों तरफ हैं, ऐसे को ही विश्वतो मुखम कहा जाता है। और अनंतम, हर जगह जिधर भी अर्जुन देखते हैं अर्जुन, तो देखते हैं वो किसी चीज़ की कोई सीमा नहीं है, वो चीज़ अनंत ही होती चली जाती है। जैसे हम लोग आकाश देखते हैं, चलता ही चला जाता, फैलते चले जाते, तो जिधर देखते हैं अनंतम 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 अनंतम, जिधर देखें अनंतम, तो इसलिए वो कहते हैं अनंतम। देवम माने प्रकाशवान, देव को जो है, ये विश्व रूप का वर्णन है, वो संजय भी कर रहा है। अभी संजय का ये वर्णन है कि उसने देखा तो उसने देखा, तो अर्जुन ने भी साथ ही देखा। ये सारा ये वर्णन संजय के द्वारा हो रहा है, धृतराष्ट्र को सुनाया जा रहा है, और अर्जुन उसके साक्षी हैं। तो ये हुआ, इसमें ये सब का सब आश्चर्य से ही भरा हुआ। आश्चर्य का मतलब ये है जैसा पहले न देखा गया, न सुना गया, न जाना गया, न समझा गया, ये सब वंडर ही वंडर है, आश्चर्य ही आश्चर्य है। तो अर्जुन ने, संजय कह रहा है राजन धृतराष्ट्र से कि अर्जुन ने ऐसे वासुदेव श्री कृष्ण जो आश्चर्य ही आश्चर्य हैं, अनंत ही अनंत हैं, अनंत मुख वाले हैं, अनंत नेत्रों वाले हैं, और दिव्य मालाओं से सजे हुए हैं, दिव्य वस्त्रों से सजे हुए हैं, ऐसे वासुदेव श्री कृष्ण को पार्थ अर्जुन ने देखा। आगे चलिए, अब इसके लिए सिमली उसे लानी जरूरी थी कि कैसे क्या था ये, इतना ऐसा रूप था का। तो देखिए कितना सुंदर वो सिमली लाए हैं। दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य, दिव्य माने आकाश में, दिव्य माने आकाश में, मानो एक साथ हजारों सूर्य उदित हो जाएं। भवेत युगपत, युगपत का मतलब एक साथ हो, भवेत युगपत, उत्थिता, उदित हो जाएं, उग जाएं, उठ के आ जाएं सारे के हजारों, तो भी जो वो सारा प्रकाश है वो शायद है यदि स्यात्, वो शायद ही ये जो महात्मन है। देखिए महात्मन, अब यहाँ वासुदेव श्री कृष्ण के लिए जो संबोधन आया है वो आया है महात्मन। तो जो महात्मन, तस्य महात्मनः भाषा, जो भगवान का प्रकाश है, जो वासुदेव श्री कृष्ण का प्रकाश है, उसके समक्ष ये हजारों सूर्यों का जो उगाना है और प्रकाश फैला देना है, वो भी शायद उसके बराबर कदाचित ही हो, यदि स्यात्, कदाचित ही हो, नहीं वो हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये लौकिक प्रकाश है और भगवान का प्रकाश अलौकिक है, दिव्य है। तो दिव्य प्रकाश का कोई इससे सिमली आप कैसे दे दोगे? आप बताओ। भगवान के अनंत प्रकाश की सिमली, उपमा आप इस भौतिक प्रकाश से कहते हो। ये तो यहाँ है, आगे से खत्म हो गया। सूरज यही तो चमकता है, पता लगा अमेरिकन तो नहीं चमक रहा, तो ये भौतिक प्रकाश सीमित हो गया ना। भगवान का प्रकाश जहां देखो वहीं चमक रहा। इस प्रकाश की सीमा है, भौतिक प्रकाश की, सूर्य की, चंद्र की, तारों की, सबकी एक सीमा, एक के बाद वो खत्म नहीं आएगा। लेकिन ये जो भगवान का ये प्रकाश है, दिव्य अलौकिक, ये अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये चीज़ यहाँ समझने की है। तो वो कहते हैं नहीं है उसके बराबर। आगे देखिए, अब है एक स्थम तत्र पांडवस्तदा, इसके बाद, पांडव का मतलब पांडुपुत्र अर्जुन, पांडवा यहाँ आ गया ना शब्द इसमें 13वें में, कि इसके बाद
पांडुपुत्र ने पांडव तदा, उसके बाद पांडु के पुत्र, यहां देखो पांडव कह दिया, पांडु के पुत्र अर्जुन ने क्या देखा? एक स्तंभ, तत्र एक स्तंभ, वहां जो जहां यह सीन था, एक स्तंभ, एक में ही स्थित, एक में ही स्थित क्या देखा? जगत कृतस्नम, पूर्ण का पूर्ण जगत, कृतस्नम जगत, पूर्ण जगत, कुछ बचा ही नहीं, कृतस्नम जगत। और वो जगत भी कैसा है? प्रविभक्तम अनेकधा, वो न जाने कितने विभागों में बटा हुआ। ये विभाग क्या हो गया? धरती अलग है, सूरज चांद अलग है, आकाश गंगाएं अलग है, पक्षी विभाग अलग है, जलचर अलग है, थलचर अलग है, नभचर अलग है, पृथ्वी अलग है, द्यावा स्वर्गलोक अलग है, अंतरिक्ष अलग है। तो ये अलग अलग विभागों में यही है ना, प्रविभक्तम अनेकधा, जो अनेक प्रकार से अनेक विभागों में जो बटा हुआ ये ब्रह्मांड है। भाई इस ब्रह्मांड को आप क्या सोचते हैं ये ह्यूमन माइंड इसको कैप्चर कर लेगा? कोई सवाल नहीं उठता। दिव्य दृष्टि चल रही है संजय के पास भी, इनके पास भी, तो थोड़ा वर्णन हो भी जा रहा नहीं। आप कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन को इस बहुत छोटे ह्यूमन माइंड से कितना समझ लोगे? कुछ भी नहीं न समझ पाओगे, न देख पाओगे, न जान पाओगे, कुछ भी नहीं जान पाओगे। तो ये अनंतता में जो विभक्त ब्रह्मांड है, एक स्तंभ, उसको एक जगह पर जगत कृतस्नम, संपूर्ण जगत को, हाँ, अपश्यत, देखा, देव देवस्यो, जो देवों के भी महादेव हैं, वासुदेव श्री कृष्ण, उनके शरीर में, उनके शरीर में पार्थ अर्जुन ने देखा। अपश्यत, देखा, क्या देखा? इतना जगत कृतस्नम जगत, संपूर्ण जगत को जो अनंतता में विभाजित था, अनंत विभागों में था, उस एक ही जगह वासुदेव जो देवों के भी देव हैं, देव देवस्य, देवों के भी देव हैं, ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल द गॉड्स। तो वो उनके शरीर में एक ही स्थान पर पांडुपुत्र अर्जुन ने देखा। बहुत सुंदर है, इसकी कितना कोई कह पाएगा इसको। एक एक चीज इतनी ज्यादा है गंभीर कि आप बस इसमें बस मगन हो जाओ, अंदर ही अंदर सोचते रह जाओ। अब जब कोई इतना देख लेगा तो जानते हैं उसकी क्या स्थिति हो गई? देखिए ये हो गई, ततः सा विस्मया विष्टो, अब वो विस्मय से, आश्चर्य से बिल्कुल अभिभूत हो गए। पार्थ अर्जुन ने जब देखा भगवान का ये कॉस्मिक स्वरूप, हर तरफ अनंत होता हुआ, हर तरफ सीमाहीन दिखता हुआ, कहीं जो भी देखना चाहते हैं वो सब अनंत होता चला जाता है, किसी भी चीज़ की कोई सीमा नहीं मिलती। हम लोगों की जो वो रहती है दृष्टि की, तुरंत हम सोचते हैं ये देखा यहाँ से बिल्डिंग शुरू हुई, यहाँ खत्म हो गई, ये सूरज देखा यहाँ से चमका यहाँ, तो वहाँ तो कोई चीज़ न शुरू है न मध्य है न अंत है। तो विस्मया विष्टो, विस्मया विष्टा, ततः सा विस्मया विष्टा, विस्मय से, वंडर से पार्थ अर्जुन भरते चले गए। और क्या हुआ उनकी कंडीशन? हृष्ट रोमा, पुलकित हो गए, हर्ष से और आश्चर्य से पुलकित हो गए, खुश हो गए। ओहो ये क्या देखा हमने। धनंजय शब्द यहाँ क्यों आया? पार्थ अर्जुन ने न जाने कितने राजाओं को जीत करके बहुत सारा धन इकट्ठा किया था, इसलिए भी उनका नाम धनंजय था। यहाँ धनंजय शब्द आ गया। तो ये अब उनको कुछ नहीं सूझा। देखिए हम लोगों को भी नहीं सूझता, हमारे सामने भी कोई ऐसा आ जाता है तो हमारा सर तुरंत नमन करने लगता है, वंदन करने लगता है, साष्टांग करने लगता है। कोई भी ऐसी विभूति आ गई तो अर्जुन के सामने तो साक्षात वासुदेव थे, तो क्या करते हैं? प्रणम्य शीर्षा देवम, प्रणम्य शीर्षा देवम। देखो सिर से प्रणाम करना, ये दूसरी चीज है, ये दूसरी चीज हो गई। सर से बिल्कुल ये प्रणाम, शीर्षा देवम, सर बिल्कुल भगवान के सामने उनका झुक गया। क्या कहते हैं? एकदम जो है आश्चर्य से भरे हैं, हर्ष से भरे हैं, पुलकित हैं, समझ में नहीं यार क्या करें क्या करें। तो उन्होंने कहा चलो चलो ये करते हैं, शीर्षा
प्रणम्य शिरसा देवम, और ये दोनों हाथ कृतांजलि आभास, ये दोनों हाथ उनके जुड़ गए भगवान की तरफ, भगवान की तरफ उनके हाथ जुड़ गए और उनका सर झुक गया। अरे हम ये क्या देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं। तो देखिए ये लाइन, ये जो 14वां वर्ष है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलि आभासता, हाथ जोड़ दिए भगवान के उन्होंने और फिर बोले आभासता माने अब बोले। बुढ़िया महंत मंदिर में अब अर्जुन वाच है, देखिए अब अर्जुन वाच है। अभी तो संजय का डिस्क्रिप्शन था, अब अर्जुन की प्रार्थना संजय ही ला रहा है कि देखो अब अर्जुन ने क्या कहा। देखिए क्या, पश्याम पश्याम, मैं देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, देवांस तव देव देहे सर्वान, आपके शरीर में मैं सभी देवों को देख रहा हूँ। सुनिएगा सर अटेंटिवली, मैं आपके शरीर में किसको देख रहा हूं, सर्वान देवान, सभी देवों को। अब आप लोग चौंकिए, देखिए उनके शरीर में पृथ्वी और आकाश ही नहीं, ये सारे देव भी हैं, ये भी देखिए। और अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिल रही है, इसलिए वो देवों को भी देख रहा है। ये यहां समझने की बात है, देखिए इसलिए वो यहां देवों को भी देख रहा है। इसने वो कहता है पश्यामि देवांस्तव देव देहे, हे देव मैं आपके शरीर में सभी देवों को भी देख रहा हूं। यह बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मांड को देखना, पृथ्वी को देखना, समुद्र को देखना, ग्रह नक्षत्र तारों को देखना, पशु पक्षियों को देखना, थलचर अलग चीज है, ये तो सब हम लोग भी देख रहे हैं। अब वो कह रहा मैं देवों को भी देख रहा हूं। अब भगवान है तो भगवान में देखो दिव्य दृष्टि से मिली हुई है, तो सारे देवों को भी देख रहा हूं। कह रहा कि मैं आपके इस शरीर में सर्वान देवान, सारे देवों को पश्याम देख रहा हूं। और क्या देख रहा हूं, भूत विशेष संघान, और जितने भी प्रकार के ये प्राणी हैं, ऑल काइंड्स ऑफ बीइंग्स, पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, एनिमल्स हैं, कीट पतंगे हैं, जल में रहने वाले जीव हैं, आकाश में जीव हैं, जितने भी प्रकार के बीइंग्स हैं, मैं भूत विशेष संघान उनको भी मैं देख रहा हूं। देवों को भी देख रहा हूं और भूत विशेष संघान भी देख रहा हूं। जितने भी बीइंग्स हैं इस पृथ्वी पर, आकाश में, जल में, उन सबको भी मैं देख रहा हूं। और देखिए ये गजब की चीज है, इसको हम लोगों को देखना चाहिए। ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम, मैं ब्रह्मा जी को देख रहा हूं जो कि कमलासन पर हैं, कमलासनस्थम, कमल के आसन पर मैं ब्रह्मा जी को। तो यहाँ ये भी कहा गया कि अगर ब्रह्मा जी को ये कमल के आसन पर देख रहे हैं और वो कमल नाभि में है विष्णु के, तो ये भगवान विष्णु को भी देख रहे हैं, और ईशम ये महादेव जी को भी देख रहे हैं। तो ये जो त्रिदेव हैं इन सबको ये देख रहे हैं ये देखिए इसमें ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम और च ऋषीं च सर्वान। अब देखिए थोड़ा सा नीचे है, ये पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ अगर कोई है तो ऋषि हैं। तो ये कह रहे हैं देवों के बाद थोड़ा नीचे उतरे ना, तो अब ऋषियों को भी देख रहे हैं, सारे देवों को भी देख रहे हैं, भूत विशेष संघान, सारे प्रकार के जो जीव जंतु हैं उन सबको भी देख रहे हैं, प्राणी वर्ग सारा देख रहे हैं, और उसमें भी जो श्रेष्ठ हैं ऋषि, उनको कह रहे हैं सर्वान, ऋषींच सर्वान, और सारे ऋषियों को भी मैं देख रहा हूं। तो देखिए इसमें दो चीजें अब तक आ गई, क्या क्या, आपके पास स्वर्गलोक के देव आ गए, पृथ्वी के सारे प्राणी वर्ग आ गए, लेकिन एक बच गया, और वो बच गया पाताल लोक। तो वो कह दिया इन्होंने उर्गांश च दिव्यान, ये देखो पाताल लोक इन्होंने छू लिया कि वहां के जो वासुकी जैसे दिव्य नाग हैं, नाग लोक पाताल लोक में, तो वो भी देखो यहाँ ये ले है कि हम, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा यहाँ उर्गान कहाँ से आ गए। स्वर्ग से देव उठा लिए, पृथ्वी से ऋषि उठा लिए, सारे प्राणी वर्ग को उठा लिया, और नागलोक से वासुकी और उर्गान, दिव्य उर्गान मतलब दिव्य सर्पों को मैं देख रहा हूं। पहले हम नहीं सोच रहे थे सर्प यहां कहां से आ गए, इनका वर्णन, तो ये तीनों त्रिलोकों का वर्णन हो गया गीता में, पृथ्वी भी, स्वर्ग भी और पाताल लोक भी। यहां दिव्य उर्गान है, वहां दिव्य देवान है, और यहां दिव्य ऋषीन है पृथ्वी पर। आ गए सब, ये कंप्लीट आ गई पिक्चर, ये यहां की मिस्ट्री।
अच्छा, अब फिर भगवान का जो विश्व रूप है उसको वो फिर देख करके उसका वर्णन करते हैं। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम, अनेक, अनंत, आपकी जो भुजाएं हैं कहाँ तक गिने, ये तो अनंत है, अनंत है। कहाँ जिधर देखता हूँ आपकी भुजाएं फैली हुई हैं, जिधर देखता हूँ आगे पीछे ऊपर नीचे, ओहो। बाहु, उदर, पेट भी आपके अनंत है। एब्डोमेन, जो एब्डोमेन है वो भी मैं देखता हूँ तो देखते चला जाता हूँ, कहीं उसका कोई अंत ही नहीं आता, बड़ा मजेदार। उसके बाद वक्त्र, मुख, अनेक मुख, उसी पहले जो कहा है अनेकों, अनंत मुख आपके, नेत्रम, अनंत नेत्र आपके, वो तो देख ही रहे हैं सारी चीजें सामने। अच्छा, पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम, मैं आपको हर जगह अनंत ही अनंत देख रहा हूँ, सर्वत्र आप अनंत ही अनंत हमको दिखाई देते हैं। न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिन, आपका न तो कहीं प्रारंभ दिखता है, न तो आपका कहीं मध्य दिखता है, और क्या कहूँ आपका न तो कहीं अंत दिखता है। पुनस्तवादिम, न आपका कहीं कोई प्रारंभ, मैं कोशिश करता हूँ, आई एम डूइंग एवरीथिंग टू सी योर बिगिनिंग, आई एम डूइंग एवरीथिंग टू सी योर मिडिल पार्ट, आई एम से, बट कुछ भी नहीं दिखता, ना आदि न मध्य न अंत। कहीं से जैसे होता हम लोगों की जो टेंडेंसी है ना आदि मध्य अंत देखने की, वही अर्जुन की भी वो कहते हैं कहीं से जरा इनका आदि तो देख लें, यहाँ से नाप लें, यहाँ से न आदि दिखता, न मध्य दिखता, न अंत दिखता है। न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्याम, हे, ये दोनों उन्हीं के संबोधन हैं। ये जो विश्वेश्वर है और विश्व रूप है, ये भगवान के संबोधन हैं दोनों। हे विश्व रूप, हे विश्वेश्वर, हे लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मैं न तो आपका आदि देखता हूँ, न तो मैं आपका मध्य देखता हूँ, और न मैं आपका अंत देखता हूँ। देखिए इतना सुंदर तो कहीं देखने को मिलता ही नहीं। 16, अब जो देखिए इस विराट स्वरूप में भगवान का चतुर्भुज रूप भी आ जाता है। 17 में आइए, यही मत समझिए कि उसमें उन्होंने सिर्फ अपना विराट स्वरूप दिखाया, उन्होंने अपना चतुर्भुज सौम्य रूप भी दिखा दिया, और उसका डिस्क्रिप्शन देखिए इसमें 17वें में। किरीटिनम, जो मुकुट धारण करता है उसको किरीटी कहते हैं। किरीटिनम, किरीटिनम का मतलब आप बहुत सुंदर सा मुकुट धारण किए हुए हैं। किरीटिनम, बहुत सुंदर जगमग करता हुआ है, बहुत ही सुंदर सा मुकुट आप धारण किए हुए हैं। और आपके हाथ में गदिनम, गदा भी है, गदा भी है आपके हाथ में। चक्रिणम, डिस्कस, चक्र भी आपके हाथ में है। वो स्वामी राम सुखदास जी ने कहा इसमें 2 चीज़ें और आप समझ लीजिए, वो हम भी कह देते हैं। शंख भी और पदम भी, ये भी देख रहे हैं वो उसका नहीं है ना इसमें वर्णन, तो कहते नहीं इसमें शंख और पद्म को भी शामिल कर लीजिए। तो किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च, ये सब वो देख रहे हैं पार्थ अर्जुन। सुंदर सा मुकुट सजा हुआ, हर 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 उनका जो सर होगा वो सब मुकुटों से सजे होंगे। और गदिनम, न जाने कितनी गदाएं वहाँ हाथ में लिए होंगे, न जाने कितने हाथों में। भैया जब इतने हाथ हैं तो न जाने, अब कौन ये बता पाएगा, आप बताइए कितने हाथों में उनके गदा थी, कितने हाथों में उनके चक्र था, कितने हाथों में उनके धनुष था, कितने हाथों में उनके परिघ था, कहाँ कहाँ क्या क्या था, आप कैसे जान सकते हो? नहीं जान सकते। तो कहते हैं सब, लेकिन जो मुख्य उनकी बॉडी होगी उसमें जो ये देख रहे हैं किरीटिनम गदिनम चक्रणम च, और तेजो रासिम, अनंत तेज, ओहो, तेजो रासिम, अनंतता, मास ऑफ लाइट, तेजो रासिम, मास ऑफ लाइट, और सर्वतो दीप्तिमंतम, हर तरफ जगमग है। दीप्तिमंतम का होता है हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश विकीर्ण कर रहे हैं। जिस तरफ देखिए भगवान प्रकाश बिखरा रहे हैं, जिस तरफ देखिए भगवान, जैसे सूरज है ना हर तरफ प्रकाश ही तो बिखराएगा, अगर सिमली हम वो ले लें, तो ऐसे ही भगवान हर तरफ सर्वतो दीप्तिमंतम, हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश विकीर्ण कर रहे हैं, बिखरा रहे हैं। तो वही आया सर्वतो दीप्तिमंतम। पश्चाम, मैं आपको देख रहा हूं, और क्या, त्वाम दुर्निरीक्षम, यू आर हार्ड टू लुक एट,
आपको हम देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वो आप ऐसे कुछ हैं जिनको देखना कठिन है। ये ऐसा कुछ है भगवान का स्वरूप जिसको दुर्निरीक्षण। अच्छा, यद्यप आप कहोगे अर्जुन के लिए तो नहीं कठिनाई होगी, अर्जुन के लिए दुर्निरीक्षण नहीं है उतना जितना हम लोगों के दुर्निरीक्षण है। अन्यों के लिए, हमारे लिए तो दुर्निरीक्षण ही है, लेकिन यहाँ अर्जुन के लिए भी कह रहे हैं कि मतलब इतना अनंत है वो भगवान का स्वरूप, इतने विराट है वो, इतनी अनंतता में फैले हैं वो कि दुर्निरीक्षण, इट इज़ वेरी हार्ड टू लुक एट हिम, उनको देखना ही बहुत कठिन है। अच्छा, दीप्त अनलराक द्युतिम अप्रमेयम, ये जो है अब काहे से उपमा दी जाए। प्रश्न ये उठा कि ऐसे स्वरूप को जो चारों तरफ से जगमग हैं, चमक रहे हैं और हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश बिखेर रहे हैं, तेजो राशिम हैं, इनकी आप काहे से तुलना करोगे? कौन से सिमली है? तो सिर्फ दो चीजें हैं, अग्नि और सूर्य। अगर भगवान के इस प्रकाश स्वरूप का की कोई उपमा दी जाएगी तो कहाँ दोगे आप प्रकाश में? तो हमारे पास जो भौतिक चीजें हैं वो दो चीजें हैं, अनल और अर्क, सूर्य और अग्नि। तो वो उनकी जो इस प्रकाश स्वरूप की उपमा दी जा रही है वो अग्नि और सूर्य के सदृश वो इस रूप में चमक रहे हैं, जगमग है। अग्नि और सूर्य के सदृश, यही एक उपमा बन सकती थी और कोई उपमा बनती ही नहीं है। और वो है क्या? अप्रमेयम। प्रमा का मतलब होता है जिससे किसी चीज को आप माप लो। ये प्रमाण शब्द होते हैं, इसमें 5-6 प्रमाण होते हैं। प्रत्यक्ष होता है, अनुमान होता है, उपमान होता है, शब्द होता है, अनुपलब्धि होती है और शब्द, यही शब्द होते हैं। तो हाँ, जिससे आप किसी चीज के बारे में बता दो, हाँ ना ये तो ऐसा है, सूर्य तो ऐसा है, तो जिसको नापा न जा सके, प्रमा माने माप, तो जिस मापा ही नहीं जा सके तो वो अप्रमेय हो जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं अप्रमेयम। ये सारा प्रकाश आपका सूर्य और अग्नि की तरह सब कुछ जगमग है, चमक रहा है। और आप, अगर मैं एक ही शब्द में कहूँ तो अप्रमेयम, आपको कोई नापा नहीं जा सकता, आपको कोई माप ही नहीं सकता, आप अपरिमित हैं, अपरिमित हैं। ये देखिए 17 में बहुत ही सुंदर है। अब ये स्तुति इसमें आ गई है 18 में, त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, आप परम अक्षर है। 8वां जो चैप्टर है वो हमारा अक्षर ब्रह्म योग है, 18वां। तो यहाँ भगवान जो ये कह रहे हैं परमम अक्षरम, ये इसको समझिए, जो निर्विशेष निर्गुण तत्व ब्रह्म तत्व है, निराकार तत्व है, ये उसका वाचक है यहाँ। देखिए उनका जो सर्वोच्च पद है निराकार निर्गुण ब्रह्म का, अव्यक्त ब्रह्म का, परात्पर ब्रह्म का, ट्रांसेंडेंटल भगवान का, वो यहाँ आप इससे समझिए क्या, त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, और आप ही जानने योग्य हैं, और कोई जानने योग्य भी नहीं है। आप ही परम अक्षर हैं और आप ही जानने योग्य हैं, ज्ञातव्य हैं आप ही। और तुम अस्य विश्व से, और आप ही इस समग्र विश्व के, इस समग्र सृष्टि के, इस समग्र अभिव्यक्ति के परम निधानम। बहुत सुंदर आई, इससे सुंदर प्रार्थना तो मुझे कहीं मिली नहीं। परम निधानम, निधान का मतलब है जहाँ जिस चीज़ को आप रख दें तो वही उसका निधान होता है। ये इसका निधान हो गया। तो जहाँ सारी चीज़ें आश्रय पाती हैं वही परम निधानम होता है। हाँ, जहाँ सारी चीज़ें आश्रय पाती हैं उसी को निधान कहते हैं। तो भगवान सबके निधान है, अर्थात सारी चीज़ें उन्हीं में आश्रय पाती हैं, आधार। ठीक, तो वो इसीलिए वो परम निधानम है। तो आप क्या क्या है? तुम अक्षरम परमम वेदितव्यम, आप ही ज्ञातव्य हैं, आप ही जानने योग्य हैं, और आप ही इस विश्व के परम आश्रय हैं, परम आधार हैं, परम अधिष्ठान हैं। और तुम अव्यय है, आप कभी नष्ट नहीं होते, क्षरण नहीं होता आपका, जो आज वो कल, हमेशा एक जैसे। तुम अव्यय सनातन, जो एक रस रहे, कभी ना बदले, प्रारंभ से चला रहा, आज भी है, आगे भी रहेगा, जिससे हम अपने सनातन धर्म कहते हैं ना। प्रारंभ से है, अब भी है, चलता रहेगा सनातन। पुरुषों मतों में मेरे मतानुसार, अगर मेरी आप सुनो
जो मैं मेरी जितनी समझ पहुंची है उसके हिसाब से आप ये सब कुछ हो, ये सब कुछ हो। तो ये उनकी भगवान की स्तुति है, यहाँ विश्व रूप की स्तुति। शाश्वत धर्म गोप्ता, ये शाश्वत माने सनातन धर्म, धर्म माने जो पूरी व्यवस्था का संचालन करता है, जिसको वेदों में ऋतम कहते हैं। ऋतम संविधान है, इस कासमास का संविधान है, उसको ऋतम शब्द कहते हैं। बड़ा प्यारा शब्द है ऋतम। तो उस ऋतम के आप प्रोटेक्टर हो। शाश्वत धर्म वही हुआ ना, शाश्वत धर्म जो इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करता है, तो उसके गोप्ता अर्थात उसके रक्षक, कस्टोडियन। यू आर द कस्टोडियन ऑफ द कॉस्मिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप उसके शाश्वत धर्म गोप्ता। ये 18 तक हुआ। अब फिर आगे 19 में अनादि मध्यांतम, ना आपका आदि पता चलता, प्रारंभ, ना आपका मध्य पता चलता, ना आपका अंत पता चलता। ये इस पद का अर्थ है। ना कहाँ से प्रारंभ हुए, कहाँ आपका मध्य है, कहाँ आपका अंत है, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं चलता। और अनंत वीर्यम, वीर्यम का मतलब होता है शक्ति, पोटेंशियलिटी, वीर, सामर्थ्य, शक्ति, बल, तेज, ये सब वीर का मतलब होता। तो अनंत वीर, आपके अंदर अनंत शक्ति है, अनंत सामर्थ्य है। हर चीज के लिए आप के अंदर सामर्थ्य और शक्ति है, और वो भी अनंत है। अनंत वीर्यम, अनंत बाहुम, और आपकी भुजाएं, अभी मैं कह रहा था अनेक, वो अब यहाँ अनंत इन्होंने कर दिया। तो आपकी इन्फिनिट आर्म्स हैं, न जाने कितनी आपकी भुजाएं हैं। अनंत बाहुम, और आपके जो नेत्र मुझे दिखाई देते हैं, ये जिनको हम सूर्य कहते हैं, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं, ये आपके शशि सूर्य नेत्रम, ये आपके नेत्र हैं। शशि सूर्य नेत्रम, ये आपके नेत्र मुझे दिखते हैं। देखिए ये कितना, सर इसको सुनिए, देखिए कितना बढ़िया कह दिया ना, शशि सूर्य नेत्रम। आपके जो नेत्र हैं, एक तरफ शशि एक तरफ सूर्य, शशि सूर्य नेत्रम। पश्यामि त्वाम दीप्त हुतास वक्त्रम। अब देख ही रहा हूँ, पश्याम चल रहा, लगातार देख रहे हैं। त्वाम आपका क्या, हुतास माने अग्नि होता है, और दीप्त माने प्रज्वलित अग्नि होता है। दीप्त हुतास, दीप्त माने प्रज्वलित, हुतास माने अग्नि, और वक्त्र, अब मुख अगर अग्नि के समान होता तो ये वो है दीप्त हुतास वक्त्रम, मतलब अग्नि के समान जलता हुआ मुख है भाई आपका। वक्त्रम, दीप्त हुतास, अग्नि की तरह है। आप देखते होंगे जब वो विराट स्वरूप दिखाते हैं, मुंह से अग्नि वो ना निकलती हुई, ये वही है दीप्त हुतास वक्त्रम। और जब ये स्थिति है, अग्निमुख है आपका, क्योंकि अग्निमुख से ही वो सारा यज्ञ का हव्य लेते हैं। अग्निमुख से ही तो लेते हैं सारा सब कुछ, वो अग्निमुख से लेते हैं। तो वही है दीप्त हुतास वक्त्रम। और स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। आप, मैं देख तो ये रहा हूं कि आप अपने इस अनंत तेज से इदम विश्वम, इस सारे विश्व को तपंतम, तपा रहे हैं, तपा रहे हैं। समझ रहे हैं? जब इतनी अग्नि है, इतने सूरज हैं, इतना प्रकाश है, तो अर्जुन कहते हैं मुझे लग रहा है आप इस महाअग्नि से, इस समग्र ब्रह्मांड को तपा रहे हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं ना दीप्त हुतास वक्त्रम, मुंह से अब न जाने उनके अनंत तो मुख है और सबसे अग्नि निकल रही है, तो सारे लोग तपेंगे तो है ही है। तो वही शब्द अच्छा आया है, इदम तपंतम, आप सबको तपा रहे हैं। ये मैं पश्यामि, मैं देख रहा हूँ, अब ये देखिए 20वें में, द्यावा पृथिव्यो इदम अंतरम हे। ये जो स्वर्ग है, द्यावा का मतलब होता है स्वर्ग, और पृथ्वी तो है ही पृथ्वी। तो स्वर्ग, अब हम लोग नहीं जानते स्वर्ग कहाँ है जियोग्राफिकली, लेकिन स्वर्ग में और पृथ्वी के बीच में जो स्पेस है, यहाँ कौन भरा है? कहते हैं आप ही तो हैं, आप ही तो परिव्याप्त हैं। इस द्यावा और पृथ्वी के अंतरम, मतलब उसके जो बीच का स्पेस है, उसमें द्यावा में और पृथ्वी के बीच जो अंतर है, स्पेस, उसमें कौन व्याप्त है? अंतरम ही व्याप्तम। तो एक दिशा, और जितनी दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इन सारी दिशाओं में भी स्वर्ग से पृथ्वी के बीच जितना स्पेस है, सब जगह आप ही व्याप्त हैं, और जितनी दिशाएं हैं, सारी दिशाओं में भी आप ही व्याप्त हैं। अच्छा, आप कहते हैं दृष्टवा अद्भुतम, इस उग्र
और अद्भुत रूप को हम आपका ये देख करके, आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देख करके लोकत्रयम, तीनों के तीनों लोग, पृथ्वी लोक, मर्त्य लोक जिसे कहते हैं, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, ये तीनों की लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन, हे महात्मन, यहाँ भगवान का संबोधन महात्मन हो गया, हे महात्मन, आपके इस उग्र अद्भुत आश्चर्यमय रूप को देखकर और तपाते हुए रूप को देख करके, ये उग्र रूप हो गया ना, अग्नि निकल रही है सब जगह, अग्नि और सूर्य की तरह, तो कह रहे हैं ये तीन के तीनों लोग जो है इससे व्यथित हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, डगमग हो रहे हैं। वही कह रहे हैं वो, लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन, हे महात्मन, हे सबकी आत्मा है, महात्मन का मतलब जो सबकी आत्मा, विशालतम आत्मा। तो आपके इस उग्र रूप को देख करके और अद्भुत रूप को, अद्भुत और उग्र रूप को देख करके तीन के तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अच्छा, तो यही तक था ना, आज 20 तक यहाँ इसको करते हैं, फिर यही इसी का कंटिन्यूएशन आगे भी रहेगा। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस प्रकार 10वें